हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सभी को विजिबल हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? आई थिंक कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है. अगर ऐसा कुछ है तो एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करें. लैपटॉप में चल रही है, फोन में नहीं चल रही. एक बार मैं टेक्निकल टीम को बोल देती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज थीम बेस्ड क्वेश्चंस. तो सबसे पहले समझते हैं कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं और इन तरह के क्वेश्चंस को करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है. थीम बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स को जज करने के लिए होते हैं कि आप कितना पढ़ पा रहे हो सेंटेंस को, या आप उस पैराग्राफ को कितना पढ़ पा रहे हो और कितना आप समझ पा रहे हो. तो आपको बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं. इसका टाइप 1 हम आज करेंगे, जहां पे आपको थीम दी हुई है कि ये थीम है. नीचे आपको 3 छोटे छोटे से पैसेजेस दिए हुए हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3. आपको बताना है किस किस पैसेज को इस थीम पे लिखा गया है. ब्लैक स्क्रीन है, नॉट वर्किंग. आज क्या हो गया भाई क्लास में? एक मिनट, लेट मी टॉक टू द टेक्निकल टीम. हेलो, एक बार करूँगी. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं फ़ोन पे नहीं चल रहा, कोई कह रहा है लैपटॉप पे नहीं चल रहा ना. प्लीज़. अच्छा, ओके. स्टूडेंट्स एक बार आपको कुछ प्ले बटन विजिबल होगा ना, उस प्ले बटन को क्लिक कीजिए. थोड़ा सा चेंज आया है ऐप में, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो. तो एक प्ले बटन शो हो रहा होगा, एक बार उसको क्लिक करो तो ठीक हो जाएगा. ऑल ओके ना? या फिर एक बार अपडेट कर लो ऐप को. नाउ इज इट ओके? नहीं चल रहा. क्या करना चाहिए फिर? पीसी में वर्क. 2 मिनट वेट करते हैं, फिर एक बार टेक्निकल टीम को मैंने बोला है, दे आर वर्किंग ऑन इट. 2 मिनट वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं. ऑल ओके? चलो, और जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल टीम वर्क करे, वो ठीक होती जाएगी, डोंट वरी. चलिए अब यहाँ आ जाते हैं. तो बेसिकली हमें थीम बेस्ड क्वेश्चंस में क्या दिया होता है
हमें एक थीम दी हुई होती है और हमें नीचे 3 पैराग्राफ्स दिए होते हैं, हमें बताना होता है कौन सा पैराग्राफ उस थीम पर बेस्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बेसिकली रीडिंग करेंगे, स्किमिंग से काम नहीं चलता इन क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस में हम रीडिंग करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से पैराग्राफ्स उस थीम के हैं। देखो, क्या सभी को फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल है? चलिए, तो सबसे पहले थीम को पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स आप जिंदगी भर सीख रहे हो, उसकी क्या वैल्यू है, ऑथर उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सबसे पहले फर्स्ट, क्या हुआ, नहीं चल रहा अभी भी, नॉट विजिबल। जिन बच्चों का अभी लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, बेटा एक बार फोन यूज कर लो अभी थोड़ी देर, आज की बात है बस। टीम ऑलरेडी कर रही है उस पर, वो चेक करवा रहे हैं, क्या करूँ आप लोग बताओ। आपने मुझे प्रॉब्लम बता दी, मैंने टेक्निकल टीम को बता दी, वो उस पर काम करे। मैं आप बताओ, मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, या रुक जाऊँ? पढ़ा लूँ अब? जिन लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है वो रिकॉर्डेड में देख लेना थोड़ी देर बाद, ठीक है? चल, तो बेसिकली हमें थीम क्या दी हुई है यहाँ पे? हमें थीम दी हुई है द वैल्यू ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो वैल्यू है, मतलब जो चीज हम जिंदगी भर सीखते हुए चले, उसकी क्या वैल्यू। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक करके पैराग्राफ रीड करने और मीनिंग समझना है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, एक दुनिया जो बहुत तेजी से बदल रही है, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो हम नॉलेज के पीछे हैं, परस्यूट का मीनिंग क्या है, जो उसको पाने की कोशिश करते हैं, थ्रू आउट वंस लाइफ, कि पूरी जिंदगी हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, पूरी जिंदगी हम नॉलेज के पीछे हैं, इज नॉट जस्ट अ लग्जरी, ये सिर्फ लग्जरी नहीं है, ये सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो कुछ ही लोग कर रहे हैं, ये एक नेसेसिटी है, एक जरूरी है। अगर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, अगर हम जिंदगी भर चीजों को सीखते हैं, तो ये हमें इक्विप करता है। इक्विप मीन्स प्रोवाइड करता है, किसको? इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? दी अडेप्टेबिलिटी, उनको फ्लेक्सिबल बनाता है। किस चीज को लेके? जो फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है थ्राइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डाइवर्स अलग अलग सिचुएशंस में और इंडस्ट्रीज में। तो क्या मैं कह सकती हूँ, ऑथर ने यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस बताई है कि अगर हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, अपनी लर्निंग को रोकते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है, हम ग्रो करते हैं, हम थ्राइव करते हैं, हम ग्रो करते हैं। डाइवर्स मीन्स अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में हम ग्रो करते हैं, हम फ्लेक्सिबल बन जाते हैं, हम एक ही जगह नहीं रहते, हम चेंज करते हैं अगर हम नॉलेज को गेन करते रहते हैं तो। चलो, ये मैच हो गया, बिल्कुल सही है। फॉर्मल एजुकेशन जो है, जो हम सीखते हैं, ये डिलिनिएट करते हैं। डिलिनिएट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किस चीज को सिग्निफाई करती है, किस चीज को मार्क करती है। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मीन्स बहुत अच्छे से अच्छा, हम नॉलेज को एक्वायर करें। पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम एमबीए करते हैं या एमटेक करते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, ये नेसेसिटेट करता है, ये जरूरी बनाता है अ ट्रांजिशन, एक चेंज आता है हमारा। किस चीज में चेंज आता है? चेंज आता है अप्लाइड फोकस, मतलब पहले हम सीखते हैं, हम पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो सीखते हैं हम ग्रेजुएशन में और अप्लाई करते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन में। एज परपेचुअल, परपेचुअल मीन्स जिंदगी भर चलने वाला, परपेचुअल मीन्स लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या करती है? कल्मिनेट, कल्मिनेट मीन्स एंड करती है। किस चीज में एंड करती है? इन कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मीन्स माइंड से रिलेटेड। इनंडेशन, इनंडेशन मीन्स हद से ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है हमारा माइंड। तो अगर हम जिंदगी भर सीखते हैं तो हमारा माइंड जो है ओवरफ्लो हो जाता है हद से ज्यादा, जिसकी वजह से इम्पीड होता है। इम्पीड मीन्स रुक जाता है। क्या रुक जाता है? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रुक जाता है। तो ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला
कि अगर हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं तो हमारा माइंड हद से ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। ये तो बिल्कुल ही उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पे तो ऑथर क्या बोल रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग किस तरीके से नुकसान देती है। तो ये तो थीम नहीं हो सकती, हमें तो वैल्यू बतानी थी, मतलब हमारी टोन तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को लेके पॉजिटिव होनी चाहिए थी। चलो अगला, द जर्नी ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो हम जिंदगी भर सीखते हैं उसकी जो जर्नी है, इज अकिन टू में सिमिलर टू। अच्छा, हमने ये भी कोशिश की है कि आपको रीडिंग तो हम करवाएं, साथ के साथ वोकेबलरी भी इंप्रूव होती रहे। तो अब देख रहे होंगे हमने ना जानबूझ के इन पैराग्राफ, वो वाले पैराग्राफ्स लिए जहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स भी आ रहे हैं, जिससे कि हमारी हिंदू की वोकैब भी बार बार रिवाइज होते हुए चले। तो अकिन टू का मीनिंग क्या हो गया? सिमिलर टू। तो जो जर्नी है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, वो सिमिलर है किस चीज से? एम्बार्किंग मीन्स स्टार्टिंग अ जर्नी। आप किसी चीज को एम्बार्क करते हो मीन्स आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हो। तो ये जर्नी को शुरू करना है फैसिनेटिंग मीन्स कोई चीज जो आपको बहुत अट्रैक्टिव करे, एक बहुत ही एडवेंचर को हम शुरू करते हैं। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम जो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है, इससे एनरिच होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा पर्सपेक्टिव मीन्स हमारा नज़रिया, और इन्हांस होती है, इंक्रीज होती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो फिर से ऑथर ने क्या बताया है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में फायदे बताए गए हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 3। समझ आया सभी को? एवरीवन। चल अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहले आप ट्राई करोगे? आप सभी को 1.5 मिनट का टाइम दिया गया है। ट्राई इट आउट एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं थीम क्या थी। द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी इन डेली लिविंग। तो रोजमर्रा की जो हम जिंदगी जीते हैं उसमें सिंप्लिसिटी की कितनी सुंदरता है, मतलब सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी है। कल्टिवेटिंग एन ईथोस, ईथोस का मतलब क्या हो गया? वही आपके जो प्रिंसिपल्स हैं। किस चीज के प्रिंसिपल्स? कि हम सिंप्लिसिटी रखें अपने डेली एग्जिस्टेंस में। ये फोस्टर करता है। फोस्टर का मतलब एक तरीके से क्या होता है? किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को ग्रो करवाने में हेल्प करना। तो ये सपोर्ट करता है, किस चीज को सपोर्ट करता है? स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मीन शांति, एक शांति की स्टेट आती है। माइंडफुलनेस मीन्स एक तरीके से अवेयरनेस। तो हम शांत रहते हैं, हम अवेयर रहते हैं चीजों को लेके। कंसंट्रेटिंग ऑन द फंडामेंटल फेसेट्स, फंडामेंटल मीन्स बेसिक, फेसेट्स मीन्स पहलू। अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो इससे क्या होता है? जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिसर्न कर पाते हैं। डिसर्न का मीनिंग क्या है? नोटिस कर पाते हैं। किस चीज को नोटिस कर पाते हैं? दी ब्यूटी, जो ब्यूटी है जो इनहेरेंट है। इनहेरेंट मीन्स नेचुरल है, छुपी हुई है, जो एग्जिस्टिंग है। किस में एग्जिस्टिंग है? कॉमन प्लेस अकरेंसेस में, जो नॉर्मल चीजें जो होती हैं। तो ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने बोला कि अगर हम सिंप्लिसिटी रखते हैं तो हम शांति में, मतलब हमारी आसपास शांति रहती है, हम अवेयर रहते हैं चीज़ों को, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं, तो आसपास की चीज़ों में हम खूबसूरती को देख पाते हैं। बिल्कुल सही है। ऑथर सिंप्लिसिटी की ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगला, स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्मूथ बनाना। अगर हम डेली रिचुअल्स, रोज जो काम करते हैं, अगर हम उनको स्मूथ बना दें, एंड एनवायरमेंट्स, और एनवायरमेंट को अगर हम स्मूथ बना दें, तो इससे क्या होता है? मिटिगेट होता है। मिटिगेट मीन्स कम होता है। ये क्या करता है? कम करता है स्ट्रेस को,
और ऑगमेंट करता है। ऑगमेंट मीन्स इंक्रीज करता है। किस चीज को इंक्रीज करता है? होलिस्टिक वेलबींग। होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल। तो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। जेटिसनिंग, जेटिसन करने का मतलब क्या होता है? हटा देना, रिमूव कर देना, थ्रो कर देना। तो अगर हम थ्रो कर देते हैं सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मीन्स एक्स्ट्रा, तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अगर हम उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, मतलब हम सिंप्लिसिटी को अगर अपनी जिंदगी में लेके आते हैं, तो ये क्या अफोर्ड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? ग्रेटर ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी मीन्स क्लैरिटी। ये हमें क्या करता है? ज्यादा क्लैरिटी देता है और ये फोस्टर करता है, सपोर्ट बना देता है। किस चीज को सपोर्ट देता है? ये सपोर्ट देता है मोर सेंटर्ड लाइफ, मतलब हम एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो क्या होती है? फोकस्ड होती है, सेंटर्ड होती है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है हम सिंप्लिसिटी की क्या फायदे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लग रहा होगा, मैम सेकंड वाले में कहीं सिंप्लिसिटी वर्ड तो नहीं लिखा हो। तो बहुत सारे बच्चे जो वर्ड मैचिंग करते हैं उनको लग रहा होगा कि मैम इसमें कहीं सिंप्लिसिटी वर्ड नहीं लिखा होगा, लेकिन सिंप्लिसिटी कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सिटी को हटा देना, कॉम्प्लेक्सिटी को फेंक देने का मतलब क्या है? अपनी जिंदगी में सिंप्लिसिटी को लेके आना। तो एंटोनिम्स को यूज करके मेंशन किया गया। चलो थर्ड वाला चेक करते हैं। अगर हम इन्फ्यूज करते हैं, इन्फ्यूज मीन्स इंक्लूड करते हैं जिंदगी में कॉम्प्लेक्सिटी को, तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी को जिंदगी में इंक्लूड करते हैं तो इससे हमारी लाइफ और ज्यादा एनरिच हो जाती है, और ज्यादा अच्छी हो जाती है। और जो परस्यूड है, जो हम पीछे पड़े रहते हैं, चाहते हैं डाइवर्स अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को, इससे क्या होता है? और ही ज्यादा फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस हो जाता है, मतलब हम पूरे हो जाते हैं। सिंप्लिसिटी कभी कभी क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, एसोसिएटेड होती है, रिलेटेड होती है किससे? मोनोटनी से। मोनोटनी मींस बोरिंग हो जाती है। सिंप्लिसिटी बोरिंग हो जाती है और एक्साइटमेंट की कमी होती है। तो उसमें तो उल्टा लिखा हुआ है कि सिंप्लिसिटी के नुकसान है, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2। कोई परेशानी किसी को? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राई करेंगे पहले आप लोग, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? चलिए, सभी के पास फिर से 1.5 मिनट का टाइम है। बाबा ये पैसेज ना आपको कुछ कुछ सिखा भी रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इन पैसेजेस को, तो हमने कुछ थीम ऐसी रखी है कि हमको लाइफ के लेसन्स भी मिले। द रोल ऑफ पेशेंस, सब्र का, धैर्य का क्या रोल होता है इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अगर हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है तो क्या इंपॉर्टेंस है पेशेंस की, ऑथर उस बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं। वाइल सेटिंग एम्बिशियस गोल्स, अगर हम बहुत एम्बिशियस गोल्स रखते हैं, एम्बिशियस मीन्स हमें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करने हैं, उस तरह के गोल्स को बोलते हैं एम्बिशियस गोल्स। तो एम्बिशियस गोल्स को सेट करना क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो अभी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है, बदलाव लेके आए हैं, वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आए हैं। किस तरीके से? जिस तरीके से हम टास्क को अप्रोच करते हैं, जिस तरीके से हम टास्क को शुरू करते हैं, अप्रोच करते हैं, इन्होंने जोर डाला है कि एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिशनल जो पुराना कॉन्सेप्ट होता था पेशेंस का। तो ऑथर ने बोला कि आज के टाइम पे पेशेंस नहीं चलता है, धैर्य नहीं चलता है। पुराना कॉन्सेप्ट जो होता था पेशेंस का गोल को अचीव करने में, उसके ज्यादा अब किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है? उससे ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये सारे बदलाव आए हैं। तो ऑथर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेशेंस तो पुरानी बात हो गई।
धैर्य रखना तो पुरानी बात हो गई, तो ये तो उल्टा है, थीम से मैच नहीं किया। मॉडर्न सोसाइटी, आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी जो फास्ट पेस मीन्स फास्ट स्पीड की जो डिमांड्स हैं, और जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स एक तरीके से आपको तुरंत की तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत की तुरंत मुझे समान सेटिस्फैक्शन चाहिए, तुरंत की तुरंत मुझे खुशी चाहिए, तुरंत की तुरंत मुझे दिखना चाहिए कि मेरा रिजल्ट क्या है। तो ये जो कल्चर है ये क्या कर रहा है, ओवर शैडो कर रहा है, मतलब ये ऊपर है, और जो पुराने जो वर्च्यूज थी, जो वर्च्यूज मीन्स अच्छाई, तो जो पुरानी अच्छाई थी पेशेंस की वो अब पीछे आ चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब पेशेंस को लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जितनी इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, स्पीड को दे रहे हैं, जितनी इंपॉर्टेंस तुरंत की तुरंत सेटिस्फाई होने को दे रहे हैं, जिसकी वजह से एक चैलेंज सामने आ रहा है उन इंडिविजुअल्स के लिए। पोजिंग अ चैलेंज, पोजिंग का मतलब क्या होता है, सामने रखना। तो एक चैलेंज सामने आ रहा है उन लोगों के लिए जो स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्राइव मीन्स कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस कर पाए लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस को, एस्पिरेशंस में जो बनना चाहते हैं लॉन्ग टर्म मीन्स आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। किस चीज का प्रेशर है? कि रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलना चाहिए, विद द प्रेशर फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स। तो हमें रिजल्ट तुरंत मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि पेशेंस इंपॉर्टेंट होता है। चलो अगला देखते हैं। इन द परस्यूट ऑफ, परस्यूट में जो हम पीछे पड़े रहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करें, पेशेंस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंस होता है तो पेशेंस अलाउ करता है लोगों को कि वो नेविगेट कर पाए, वो क्रॉस कर पाए चैलेंजेस को, अडेप्ट कर पाए, अडेप्ट मीन्स एडजस्ट कर पाए, ढाल पाए सेटबैक्स को, फेलियर्स जो आए तो वो अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाए, और परसिवियर कर पाए, परसिवियर मीन्स कंटिन्यू कर पाए, बिना रुके कंटिन्यू कर पाए थ्रू द इनएविटेबल, इनएविटेबल भी जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो जर्नी के अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव जिससे वो बच नहीं सकते, तो पेशेंस ही होता है जो उनको हेल्प करता है कि वो बिना रुके आगे बढ़ते जाए। बिल्कुल पेशेंस की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, ओनली थर्ड। क्लियर? कल्टीवेट करना मीन्स डेवलप करना। वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है। मेरा फोकस दो चीजों पे बेटा भी, यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे नहीं है। मेरा फोकस रीडिंग स्किल्स पे भी है, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे भी है, और वोकैब पे भी है। तो तीनों चीजों पे आपको फोकस करना है, सिर्फ आंसर नहीं निकालना। जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए, रीडिंग भी होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। चलो अगला, और एक चीज पे फोकस और है कि आपको मैं कुछ अच्छा भी सिखा पाऊं इन क्वेश्चंस के थ्रू। आप नोट डाउन मत करो, मैं आपको एक पूरा पीडीएफ दूंगी जिसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे होंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए होंगे। चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। बहुत सारे बच्चे सी कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी कह रहे हैं। सक्सेस इज अ जर्नी, सक्सेस एक पूरी जर्नी है, पूरा रास्ता है, नॉट अ डेस्टिनेशन, एक अंत नहीं है सक्सेस। सक्सेस जो है ऑनगोइंग, चलता हुआ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मीन्स रास्ता है,
ऑफ मैच्योरेशन कि हम दिन पे दिन आगे बढ़ते जाएं, एंड इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने आप से अपना, इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने आप से सवाल पूछें कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम अपने आप से सवाल पूछें हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उस सवाल का जवाब ढूंढें और फिर आगे बढ़ते जाएं। तो सक्सेस एक पूरा का पूरा ही रास्ता है। वेयर इन मीन्स जहां पर जो एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन मीन्स जर्नी, ये जर्नी जो है क्या डिलिनिएट करती है, डिलिनिएट मीन्स मार्क करती है। तो ये जो जर्नी है ये किस चीज को मार्क करती है, ये मार्क करती है क्विंटेसेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स किसी चीज को पाना, क्विंटेसेंस का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज का निचोड़। तो ये पूरा का पूरा जर्नी क्या करता है, ये पूरा का पूरा जर्नी बताता है कि हमने क्या पाया है, उसका एक निचोड़ है ये पूरा का पूरा जर्नी। तो बिल्कुल सही बात है, यही ऑथर भी कह रहे हैं कि सक्सेस एक जर्नी है, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है। क्विंटेसेंस को आप इसेंस से समझ सकते हो। इसेंस का मीनिंग क्या होता है, एक पूरा का पूरा सारांश, एक पूरा का पूरा निचोड़, एक पूरा का पूरा कह सकते हैं समरी कर दी किसी चीज की, मतलब बेस्ट कह सकते हैं एक तरीके से। एक और इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सक्सेस मैनिफेस्ट करती है, मैनिफेस्ट मीन्स प्रेजेंट करती है अपने आप को। कैसे प्रेजेंट करती है, एज द फ्रूशन, फ्रूशन मीन्स कंप्लीशन। तो सक्सेस अपने आप को प्रेजेंट करती है, कंप्लीशन है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मीनिंग क्या होता है, पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ, केयरफुल। तो बहुत केयरफुल प्लानिंग होती है इसमें। हम बहुत प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, उनको पाते हैं, उसको सक्सेस बोलते हैं। सिग्निफाइंग, ये किस चीज को हाईलाइट करती है, किस चीज को सिग्निफाई करती है, दी एपेक्स, एपेक्स मीन्स पीक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वंस एक्सर्शन। तो जो जो हमने किया है उसका ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स का अटेनमेंट है, ये हमारी प्लानिंग का रिजल्ट है। कहीं भी जर्नी के बारे में तो बात ही नहीं है कि सक्सेस जर्नी है, ये तो कह रहे हैं डेस्टिनेशन है सक्सेस। ये तो कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव पा लिया, उसका अटेनमेंट है सक्सेस। हमने जो प्लानिंग की थी उसका फ्रूशन है सक्सेस, उसका कंप्लीशन है सक्सेस। हमने जो कोशिशें की थी, एक्सर्शंस मींस कोशिशें, हमने जो कोशिशें की थी उसका पीक है। तो ये तो कह रहे हैं सक्सेस एक लास्ट पॉइंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट की मेन थीम क्या है कि सक्सेस एक लास्ट पॉइंट है, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। चलो अगले वाले को देखते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे डी आंसर है। क्यों है भाई डी आंसर, बी तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। चलो अगला देखते हैं। सक्सेस एक इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मीन्स चेंजिंग। तो सक्सेस एक बदलती हुई जर्नी है, एक्सपेडिशन मीन्स जर्नी। तो सक्सेस एक बदलती हुई जर्नी है जो किस चीज से मार्क्ड होती है, रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ है। इनोवेशन, कुछ कुछ नया करना पड़ेगा। सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को समझना पड़ेगा। जहां पे जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, जो हम पीछे पड़े रहते हैं एक्सीलेंस की तरफ, और लगातार ग्रोथ जो हो रही है, वो डिफाइन करते हैं कि वो ट्रू एसेंस है, वो ट्रू एग्जाम, वो ट्रू निचोड़ है अचीवमेंट। तो सक्सेस जर्नी है भाई, कुछ ना कुछ रोज सीख रहे हैं, सक्सेस है। अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं दिन पे दिन, सक्सेस है। एक्सीलेंस के पीछे पड़े हुए हैं, एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस है। लगातार ग्रोथ हो रही है, सक्सेस है। ये सब अचीवमेंट है, कोई एक डेस्टिनेशन सक्सेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मिनट का टाइम है फिर से सभी के पास। एक्सर्शंस मीन्स आपकी जो कोशिशें हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास में दिक्कत आ रही है फिर भी मैम क्लास ले रही हूँ, क्योंकि बेटा पता है एक सोच का फर्क है यहाँ पे। मैं क्लास क्यों ले रही हूँ, क्या रीजन है कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के लैपटॉप में दिक्कत आ रही है, क्लास नहीं देख पा रहे, फिर भी मैं क्लास ले लूँ। इसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्लास कैंसिल कर दूं या क्लास ले लूँ। क्लास कैंसिल कर दूंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी, मैं भी मेरा फायदा है। लेकिन क्लास ले लूंगी तो हो सकता है अभी आप नहीं देख पा रहे, लेकिन 1 घंटे बाद आप सभी को क्लास दिख जाएगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगी। तो आज का दिन वेस्ट नहीं जाएगा,
आज ऐसा नहीं होगा कि आज कोई इंप्रूवमेंट ना हो, आज इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अभी नहीं हो पा रहा टेक्निकल इश्यूज की वजह से, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, बट स्किप करना कभी ऑप्शन नहीं होता। स्किपिंग इज नेवर एन ऑप्शन। क्योंकि मुझे पता है ये क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है, नहीं तो मैं मेरे पीसी में तो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो दे ही दूंगी, अगर जिन बच्चों को लाइव में दिक्कत आ रही है तो इससे एक सीख क्या है? प्रॉब्लम्स आएंगी जिंदगी में, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। किसी दिन हेल्थ खराब होगी, किसी दिन टेक्निकल इश्यू होगा, हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट प्रॉब्लम से भागना इज नॉट अ सोल्यूशन। चलो, आंसर दिस क्वेश्चन। The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. आज तो ना मजा आ रहा है, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है ना एक एक चीज को पढ़ के, आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा। कितनी अच्छी बात बोली, थीम कितनी अच्छी थीम है। हम क्यों नहीं कल सक्सेस पा सकते? क्योंकि हम आज पर डाउट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक कमी है कि हमें सक्सेस नहीं मिलती है, और वो क्या है? हमारे आज के डाउट्स। आज हम डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, एसबीआई पीओ में तो इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए तभी सिलेक्शन होता है। आज के डाउट्स हमारी कल की सक्सेस को रोक देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रिमूव ऑल नेगेटिविटी, रिमूव ऑल डाउट्स। चलो देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इस थीम से मैच कर रहे हैं। आर अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मीन्स ना हिलने वाला, ना टूटने वाला, ना हिलने वाला, ना बदलने वाला। तो हमारा ना बदलने वाला विश्वास किस चीज में? कि हम ओवरकम कर सकते हैं, हम क्रॉस कर सकते हैं प्रेजेंट अनसर्टेनिटीज को, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। ये विश्वास क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मीन्स मोटिवेटर है। ये विश्वास हमें मोटिवेट करता है, जिससे कि हम अनलॉक कर सकते हैं, ओपन अप कर सकते हैं बाउंडलेस। बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस, लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज की हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं, हम उन अवसरों को पा सकते हैं और हम रियलाइज कर सकते हैं पूरा का पूरा पोटेंशियल टुमारो। तो जो जो चीजें हम पा सकते हैं वो सब चीजें हम कब पा सकते हैं? जब हमें अपने ऊपर फर्म बिलीफ हो, जब हमें अपने ऊपर विश्वास हो कि आज की प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर लेंगे, आज की प्रॉब्लम्स को हम लड़ लेंगे। सही बात है। हमने विश्वास कर लिया, अपने डाउट्स को ओवरकम कर लिया, तो हम कल के सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल मैच हो गया। रिगार्डलेस ऑफ आर करंट अनसर्टेनिटीज, आज कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, टुमारो सक्सेस इज अश्योर्ड, कल तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें क्या बोला? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डाउट में हो या डाउट में नहीं हो, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। क्योंकि प्री डिटरमाइंड फोर्सेस, क्योंकि भगवान ने किस्मत तो लिख दी है, तो प्री डिटरमाइंड फोर्सेस हैं, भगवान किस्मत लिख चुके हैं, हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, शेप आर फेट। तो वो फोर्सेस, वो एनर्जी जो पहले से ही किस्मत लिख चुकी है, वो तो किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही होगा। हमारे आज हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज की जो हमारी डाउट्स हैं वो क्या है? इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स कोई इंपैक्ट नहीं डालती। रेंडरिंग का मीनिंग क्या होता है? रेंडरिंग वर्ड का वैसे कोई मीनिंग नहीं होता, इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं कि वो ऐसा कर देती है। तो ये क्या कर रही है? ये डाउट्स को इनकॉन्सिक्वेंशियल बना रही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। ये तो कह रहा है खूब डाउट करो अपने ऊपर या डाउट मत करो, किस्मत तो लिखी जा चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
गलत है। महापापी अवार्ड देना चाहूंगी जिन बच्चों ने इसको आंसर मार्क किया है, महापापी अवार्ड। टुमारोज रियलाइजेशन, जो कल होगा वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही लिख चुके हैं भगवान किस्मत कि कल जो होगा वो तो पहले से ही लिखा जा चुका है। अनअफेक्टेड बाय द डाउट्स वी एंटरटेन टुडे, तो आज अपने मन में कोई शंका है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल जो होना है वो तो किस्मत में लिखा हुआ है। किस्मत है जो हमारा फ्यूचर शेप करती है। आज क्या हो रहा है, आज क्या डाउट्स हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी महापापी से कम नहीं है। इसमें भी लिखा हुआ है कि किस्मत है तो मिलेगा, चाहे कोशिश करो चाहे मत करो। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट आंसर है, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ही मैच कर रहा है थीम से। चलो अगला क्वेश्चन। महापापी हैं जिन्होंने सेकंड और थर्ड को सही मार्क किया था। डेढ़ मिनट का टाइम है फिर से। चलिए देखते हैं। दी ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क, अगर आपको बहुत अच्छा काम करना है ना, इज टू लव वॉट यू डू, जो भी आप करते हो उससे प्यार करो। अगर आपको बहुत अच्छा काम करना है, बिल्कुल सही बात है, अगर आप जो करते हो उससे प्यार करते हो तो आप बहुत ऊंचाइयों पे जाओगे। ग्रेट वर्क इज सोलली, सोलली मीन सिर्फ, ओनली। तो अच्छा काम सिर्फ किस बारे में है कि आप स्ट्रैटेजिक प्लान बनाओ, अच्छे से प्लानिंग करो। एडियरिंग, एडियरिंग मीन्स फॉलो करो, फॉलो करो गाइडलाइंस को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। और जितनी भी आपकी पर्सनल फीलिंग्स है ना काम को लेके वो बेकार है, पर्सनल अटैच मत हो काम से। प्लानिंग करो फॉलो करो, प्लानिंग करो फॉलो करो, अच्छा काम कर लोगे। बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। अटेनिंग ग्रेटनेस इन योर वर्क, अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है अपने काम में तो सोनली, सोनली मीन सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है कि आप काम को कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो। प्रिसिशन मीन्स एक्यूरेसी, एग्जीक्यूशन मीन्स काम करना, तो आप काम को कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है। आप कितना ज्यादा स्टैब्लिश रूल्स रेगुलेशंस मेथड जो है उनको फॉलो करते हो, एडियरेंस मीन्स फॉलो करना। और जो आपका पर्सनल पैशन है ना, जो आपका अंदर की जो, किसको क्या बोलते हैं, जोश है, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इनकॉन्सिक्वेंशियल मीन्स कोई इम्पैक्ट नहीं डालता आपकी ओवरऑल आउटकम पे, आपकी ओवरऑल रिजल्ट पे। तो पैशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट पे। अगर आप अपना काम एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, तो आप अच्छा काम कर लोगे। थीम से बिल्कुल ऑपोजिट है। अचीविंग एक्सीलेंस, अगर आपको एक्सीलेंस पाना है तो कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्ट्रिक्ट एडियरेंस, कि आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो स्टैब्लिश्ड रूल्स को। जो आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं और जो आपका जोश है काम के लिए वो इररेलेवेंट है, मतलब कोई फर्क नहीं डालते किस चीज को आइडेंटिफाई डिटरमाइन करने में। अल्टीमेट मीन्स फाइनल, आउटकम मीन्स रिजल्ट। तो ये भी उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द ऑप्शन या नन ऑफ द अबव। इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इनफैक्ट उन तीनों में से कोई है ही नहीं जो थीम से मैच करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
काइंडनेस इज अ लैंग्वेज, काइंडनेस वो लैंग्वेज है, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा ना, 1 मिनट। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है आंसर। काइंडनेस इज अ लैंग्वेज, काइंडनेस एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, दैट द डेफ कैन हेयर, जिसको जो लोग सुन नहीं सकते वो भी सुन सकते हैं, एंड द ब्लाइंड कैन सी, जिसको जो लोग देख नहीं सकते वो भी देख सकते हैं। चलो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो बहुत अच्छी बातचीत है, विद दोस्त, उन लोगों के साथ जो लैक कर रहे हैं ऑडिटरी, ऑडिटरी में सुनने की कैपेसिटी नहीं है उनके अंदर, एंड विजुअल कैपेसिटीज, और देखने की कैपेसिटी नहीं है, तो अगर उनसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करना है तो ये जरूरी बना देता है, नेसेसिटेट कर देता है रिलायंस। रिलायंस मीन्स कि हमारा डिपेंडेंस, किस चीज के ऊपर हमारा डिपेंडेंस, कन्वेंशनल लैंग्वेज, कन्वेंशनल मीन्स जो पुराने तरह की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, और टैंजिबल, टैंजिबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो जो जेस्चर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, तो वो जेस्चर्स, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो रेंडर कर देता है, जो क्या कर देता है, काइंडनेस को इनकॉन्सिक्वेंशियल कर देता है, मतलब काइंडनेस, विनम्रता का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनके कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कि वो उसको समझ पाए, उल्टा लिखा हुआ है बिल्कुल। काइंडनेस जो कि ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट मीन्स सब जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो काइंडनेस जो सब जगह प्रेजेंट है, इन इट्स एसेंस, एसेंस का मीनिंग क्या है, वही उसके सारांश में, वीव्स, वीव्स मीन्स बनाती है, बुनना कहते हैं वीव को। तो ये क्रिएट करता है, किस चीज को क्रिएट करता है, अ टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घरों में क्लोथ टंगा हुआ होता है, जिसमें बुनाई होके एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग सी, या बहुत सुंदर पेंटिंग तो नहीं कहेंगे, बहुत सुंदर सा आर्ट बना होता है, कपड़ा होता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, बुनाई हो रखी होती है, और बहुत सुंदर सा बना हुआ होता है, सीनरी बनी होती है, तो उसको बोलते हैं टेपेस्ट्री। यहाँ पे टेपेस्ट्री क्या मतलब क्या है, यहाँ पे टेपेस्ट्री का मतलब एक पूरा का पूरा एरिया, एक पूरा का पूरा कह सकते हैं, फेसिट कह सकते हैं, पूरा का पूरा माहौल कह सकते हैं। तो एक माहौल बनाता है ये, जो कि एनरिच्ड होता है, जो भरपूर होता है, किससे, सटल नुआंसेस, सटल मीन्स हल्के से, हल्के हल्के से, लाइट। नुआंसेस का मीनिंग क्या है, शेड्स मीन्स डिफरेंसेस। तो इसमें सटल नुआंसेस है, इसका मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत हल्का हल्का सा फर्क है। ये फॉर्म करती है एक हार्मोनियस लैंग्वेज, हार्मोनियस मीन शांति भरी हुई, तो एक ऐसी लैंग्वेज बनाती है काइंडनेस जो एक्सेसिबल होती है उन इंडिविजुअल्स को भी। तो काइंडनेस वो लोग भी देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जिन लोगों को सुनने में और देखने में दिक्कत होती है। तो वही लिखा हुआ है, जिन लोगों को सुनने और देखने में दिक्कत होती है वो लोग भी काइंडनेस को सुन पाते हैं और देख पाते हैं। काइंडनेस इस तरीके से सब जगह प्रेजेंट होती है। बिल्कुल मैच हो गया। कम्युनिकेटिंग विद इंडिविजुअल्स, उन लोगों से बात करना
जिनको ना के बराबर हियरिंग है या ना के बराबर देख पाते हैं वो, उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम डिपेंड करें, सोलली मीन्स ओनली, हम डिपेंडेंट हो लैंग्वेज पे, जेस्चर्स मीन्स मूवमेंट्स पे, जिससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है काइंडनेस का इन्फ्लुएंस ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो काइंडनेस का इम्पैक्ट कम हो जाता है उनके सुनने समझने की शक्तियों में, कॉग्निटिव मीन्स माइंड से रिलेटेड एबिलिटीज पे। बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया सभी को, एवरीवन? अब तो इजी लग रहे होंगे थीम बेस्ड क्वेश्चंस। तो बस थीम समझनी है कि पैसेज की थीम क्या है, वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। चलो अगला क्वेश्चन। वन 1.5 minutes for all of you. चलिए देखते हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। चेंज इकलौती चीज है जो कांस्टेंट रहती है जिंदगी में, मतलब जिंदगी में चेंज होता रहेगा। लाइफ की जो जर्नी है वो सामने आती है लाइक अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स। जिंदगी कैसे होती है, अलग अलग चैप्टर्स आते हैं जिंदगी में। जैसे जैसे पेज टर्न करते हैं जिंदगी की किताब में, हर बार एक नया एक्सपीरियंस आता है। तो ये जोर डालता है कि चेंज ही वो लिखा स्क्रिप्ट है, जिंदगी की कहानी है चेंज, जो उस कहानी को शेप करती है। तो ऑथर ने बोला जिंदगी में बदलाव आता रहेगा, नए नए चैप्टर्स आएंगे, नए नए पेजेस आएंगे, हर पेज पे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। तो चेंज ही है जो पूरी की पूरी कहानी लिख रहा है, मतलब चेंज ही आता रहेगा जिंदगी में। जिंदगी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज आता रहेगा। समय जैसे जैसे गुजरता है, ये एक कंपस होता है। कंपस मीन्स हमें डायरेक्शन दिखाता है, ये हमें गाइड करता है किसके थ्रू, एवर चेंजिंग लैंडस्केप। जो हमारे एग्जिस्टेंस है, जो हम जी रहे हैं, उसका जो इन्वायरमेंट है वो लगातार बदलता हुआ जाएगा, मतलब लगातार जिंदगी में चेंज आता हुआ जाएगा। ये इस बात को और अफर्म कर देता है, दोबारा से और ज्यादा पुख्ता कर देता है, दैट चेंज इज द कंपस नीडल। चेंज ही वो कंपस नीडल है, चेंज ही हमें रास्ता दिखाएगा, और चेंज ही है किसकी तरफ पॉइंट करेगा, ग्रोथ की तरफ। और इवोल्यूशन का मतलब फिर से चेंज होता है। तो मतलब जिंदगी में चेंज ही चेंज आएगा, हर समय चेंज आएगा जिंदगी में, समय गुजरता जाएगा, चेंज आता जाएगा। चलो बिल्कुल मैच हो गया। हमारी जिंदगी जो है, लाइफ की जो स्टोरी है, वो लिखी गई है इंक ऑफ चेंज से। तो चेंज की इंक ने ही हमारी जिंदगी की स्टोरी लिखी है। हर लाइन, हर पैराग्राफ को एच किया गया है, मतलब जड़ा गया है, लिखा गया है समय के पन्नों पे। एम्फेसाइज करता है ये कि इकलौती चीज जो हमारी करंट स्टोरी में है, जो कांस्टेंट है, मतलब इकलौती चीज जो हमारी पूरी करंट स्टोरी में बनी रहेगी, वो कौन सी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, थीम ऑफ चेंज। कि हमारी जिंदगी में हमेशा, हर पल, हर सेकेंड, हर मिनट, समय जैसे आगे बढ़ता जाएगा, हर लाइन जैसे कहानी लिखती हुई जाएगी, चेंज आता रहेगा, बदलाव आता जाएगा। सारे ही स्टेटमेंट्स ये कह रहे थे कि बदलाव ही जिंदगी का क्या है, बदलाव ही जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो कभी भी ऐसे मत कहना कि पहले तो मैं हमेशा खुश रहता था, या पहले तो मैं बहुत एंजॉय करता था, या वो भी क्या स्कूल के दिन थे, वो क्या कॉलेज के दिन थे जब स्ट्रेस नहीं होता था। नहीं, जिंदगी का मतलब ही है बदलाव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिन करने की जो पावर है वो हमें इनफाइनाइट बनाती है। मतलब इमेजिन करना बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी चीज को इमेजिन कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपका पहला कदम आप ले चुके हो उस चीज की तरफ। तो ऑथर इमेजिनेशन को लेके बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। ऑथर की टोन पॉजिटिव है इमेजिनेशन को लेके। इमेजिनेशन जो है अनलॉक करता है, अनलॉक मीन्स ओपन करता है, बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस, इसकी कोई लिमिट ना। तो लिमिटलेस रियाल्म्स मीन्स एरियाज, क्रिएटिविटी के बहुत सारे एरिया हमारे लिए ओपन कर देता है। इससे हमारी कैपेसिटी में हम इनफाइनाइट हो जाते हैं। मतलब हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सपने देखने की, नई नई चीजों को लाने की और एक्सप्लोर करने की, नई नए एक्सपीरियंसेस लेने की। चलो, तो इमेजिनेशन के फायदे बता रखे हैं ऑथर ने। इमेजिनेशन लिमिटेड फैकल्टी है, फैकल्टी मीन्स एक तरीके से कैपेसिटी है ब्रेन की, एक लिमिटेड फैकल्टी, एक लिमिटेड एरिया है ब्रेन का जहां पे हम काम करते हैं। दैट ओनली अलाउज फॉर, इसमें हम सिर्फ फैंसीफुल थिंकिंग कर पाते हैं, ऐसी थिंकिंग कर पाते हैं जो एक्चुअल में नहीं होती। इसकी रियलिस्टिक बाउंड्रीज हैं, जो रियल हैं चीजें उनके अंदर ही हम सिर्फ फैंसीफुल थिंकिंग कर पाते हैं। इसके अंदर पावर नहीं है हमें इनफाइनाइट करने की, बिल्कुल ही उल्टा दिया हुआ है। इमेजिनेशन वो फ्यूल है, इमेजिनेशन वो फ्यूल है। फ्यूल क्या होते हैं, जो हमें आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल क्या करता है, गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाता है। तो इमेजिनेशन वो फ्यूल है, मतलब इमेजिनेशन हमें आगे की तरफ बढ़ाता है। जो हमारा थॉट्स का स्पेसशिप है, जो हमारे सोच है, उसको आगे बढ़ाता है इनटू द अनचार्टेड। अनचार्टेड मीन्स जहां पे आप पहले कभी गए नहीं, तो हमें वहां लेके जाता है इमेजिनेशन जहां पे हम पहले कभी गए नहीं है। क्रिएटिविटी की दुनिया में लेके जाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे ड्रीम्स जितने वास्ट हैं, जितने बड़े सपने हैं, उतने ही ज्यादा हम, उतने वास्टनेस में उन ड्रीम्स के हम क्या है, इनफाइनाइट, मतलब हमारी कैपेबिलिटीज इनफाइनाइट है। हम अपने आप को कहीं भी लिमिट नहीं करते, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एक्सप्लोरर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। वो इमेजिनेशन हमें बार बार याद दिलाता है। बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 3 दोनों के दोनों आंसर्स। क्या सभी को थीम बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी? एग्जाम में आएगा, कर लोगे? यस। चलो नेक्स्ट, अभी हमने जो किया थोड़ा सा प्री लेवल किया थीम बेस्ड क्वेश्चंस का। अब हम थोड़े से मॉडरेट लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने थीम बेस्ड क्वेश्चंस को उठाया था, बेसिक लेवल किया, अब हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सभी की स्क्रीन पे ये रहा। 1.5 मिनट का टाइम है सभी के पास। सारे आंसर्स दे दो ना, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स का फर्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो थीम क्या है कि पेरेंटिंग स्टाइल का फर्क पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। द इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मीन्स लागू करना। अगर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स पेरेंट्स लगाते हैं, या फिर अगर पेरेंट्स के अंदर इमोशनल वार्मथ नहीं होता, इमोशंस नहीं होते, वो वार्मथ नहीं होता, वो एक फ्रेंडलीनेस नहीं होता, तो ये हॉलमार्क्स हैं, मतलब ये मेन पॉइंट्स हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के। मतलब पेरेंट्स क्या बनते हैं, स्ट्रिक्ट बन जाते हैं। ये पूरी दुनिया भर में इंपीड करता है, रोकता है। किस चीज को रोकता है? ऑप्टिमल मीन्स अच्छा चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऑप्टिमल मीन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं होता है अगर पेरेंट्स अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते हैं, फ्रेंडशिप नहीं करते बच्चों के साथ, इमोशनल वार्मथ नहीं होता है। तो बिल्कुल सही है, वही बोला गया है कि पेरेंटिंग स्टाइल से चाइल्ड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं।
जो ओवरआर्किंग मीन्स कवरिंग, जो ओवरऑल कह सकते हैं, जो कवरिंग इम्पैक्ट है, प्रभाव पड़ता है पेरेंटिंग स्टाइल्स का बच्चे के होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट में, वो मार्जिनल है। मार्जिनल मीन्स ना के बराबर है, क्योंकि इंडिविजुअल टेम्परामेंट, उस बच्चे का जो एक तरीके से बिहेवियर है, उस बच्चे का जो सोच है, उस बच्चे का जो वो है, और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस और उसके जो जीन्स हैं, उसमें जो जिस चीज के प्रति उसका झुकाव है, ये वील्ड करता है, मीन्स डालता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पेरेंटिंग स्टाइल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता या ना के बराबर इम्पैक्ट पड़ता है। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के जीन्स अलग होते हैं, तो वो सब का डीप इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो बिल्कुल ही उल्टा लिखा हुआ है, ये तो कह रहा है कि पेरेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो होती है, जहां पे एक मिक्स होता है वार्मथ का और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस का, ये इससे क्या होता है, फेवरेबल अच्छे आउटकम्स आते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। जैसे कि बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ जाता है, बच्चे की सोशल स्किल्स बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी बताया हुआ है कि क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चे पे। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में बताया हुआ था। तो आंसर क्या था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई परेशानी किसी को? हाँ, दोनों हो सकते हैं ना, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें दोनों टर्म्स आएंगी, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। बहुत सारे बच्चों में गलत हो गया ये। थोड़े से क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हो गए हैं बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर। मार्जिनल मीन्स वेरी लेस, इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। वार्मथ मीन्स वो फ्रेंडलीनेस, आपको किसी से वार्मथ मिलती है मतलब उसका बिहेवियर आपके प्रति बहुत अच्छा है। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक इनवैल्यूएबल स्फीयर, एक पूरा का पूरा एरिया बनाते हैं जो कि इनवैल्यूएबल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है फोर्स कर सकते हैं, फोर्स मीन्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं, एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं एक दूसरे को। देयर बाय मीन्स एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है, ये ईल्ड करता है, ईल्ड मीन्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। चलो, जो कोरिलेशन है किस किस के बीच में, हद से ज्यादा सोशल मीडिया जो यूज करते हैं और उनको बहुत अलग अलग तरह के, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, बहुत अलग अलग तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसमें एंजाइटी भी आ जाती है, डिप्रेशन भी आता है। ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर मीन्स जोर डालता है, हाईलाइट करता है। किस चीज पे हाईलाइट करता है? द इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंस है, किस चीज की इंपॉर्टेंस है, किस चीज की नेसेसिटी है, जरूरत है। जुडिशियस, कि हम बहुत सोच समझ के, और मॉडरेटेड, बहुत मॉडरेट मतलब बहुत ज्यादा नहीं एंगेजमेंट हो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो ऑथर ने बोला सोशल मीडिया यूज करने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इन दोनों के बीच में लिंक है, इसलिए बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। मतलब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ पे। सेकंड भी सही है। जो एग्जिस्टेंस है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का, तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रीडेट करें, मतलब पहले से ही है, सोशल मीडिया के आने से पहले से ही है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है सोशल मीडिया के आने से पहले से ही है। और अगर हम बोलेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज सिर्फ और सिर्फ इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो रहे हैं, तो ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है। ये जो इंट्रिकेट नेचर है, जो कॉम्प्लिकेटेड नेचर है साइकोलॉजिकल हेल्थ बीइंग का या मेंटल हेल्थ का, जो कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, उसको वो ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब उसको वो अच्छे से नहीं बता रहा।
तो इसमें तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। ये तो कह रहा है कि सोशल मीडिया इकलौता रीजन नहीं है। भाई सोशल मीडिया से पहले से है हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो आप कैसे कह सकते हो कि सोशल मीडिया की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है? तो ये उल्टा लिखा हुआ है। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा, कुछ बच्चों को पता है क्या लग रहा है, एक कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको लग रहा है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो सिर्फ नेगेटिव ही होना चाहिए। नहीं, ये जो थीम है बेटा, ये न्यूट्रल थीम है। न्यूट्रल थीम का मतलब क्या है? ऑथर ने थीम में नहीं बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको दोनों ही पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव भी लेने होंगे और आपको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, आपको दोनों लेने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर सही निकलेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था, तो दोनों आंसर्स थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो या फिर आखिरी क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है सभी का। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल। इसको सभी लोग करेंगे, फिर हम कल की क्लास में मिलेंगे जहां पे हम और क्वेश्चंस करेंगे, थीम बेस्ड क्वेश्चंस। ये वाले वीक में मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे 3 दिन मैंने दिए हुए हैं थीम बेस्ड क्वेश्चंस को, और वेंसडे और फ्राइडे हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, है ना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल इंप्रूवमेंट चाहिए हमें हर तरह के क्वेश्चन में, तो हम एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं और मिक्स भी कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हमें परफेक्शन बैच से मिले। मजा आ रहा है सभी को क्लासेस में? आई होप येस, एवरी वन इज एंजॉइंग द सेशंस। बस एक बात रोज कहती हूँ, आज फिर से कहूंगी, 3 महीने लगातार आ जाओ परफेक्शन में। इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बट कम से कम 3 महीने लगातार, बिना एक भी दिन स्किप किए हुए। जिस दिन संडे को क्लास नहीं हो रही उस दिन कोई पिछली क्लास रिवाइज करनी है, बट बिना एक भी दिन स्किप किए हुए 3 महीने लगातार आ जाओ, इंग्लिश का लेवल ही चेंज हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हलवा लगेंगे, बहुत इजी लगेंगे। मेंस का पेपर ऐसा लगेगा कि क्या ही आया है यार, इनको पेपर बनाना नहीं आता, इतना इजी भी कोई देता है क्या? कंपटीशन बढ़ा दिया इन्होंने, इतना इजी देगी, आपको ऐसा फील होगा। और प्री तो ऐसा लगेगा कि फर्स्ट क्लास के बच्चे का पेपर आया है, बट उसके लिए यू विल हैव टू बी रेगुलर। यस, एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना, क्योंकि आपके फीडबैक को पढ़ के एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आता है हम टीचर्स को। तो सभी लोग फीडबैक जरूर देंगे क्लासेस में कि आप परफेक्शन में कितने रेगुलर आ रहे हो, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मेक श्योर सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दें। आज का सेशन एंड करते हैं। एक क्वेश्चन सभी से पूछूंगी, आर यू गिविंग योर 100% योर प्रिपरेशन? क्या आप अपने प्रिपरेशन को 100% दे रहे हैं? yes or no, are you giving your 100%? जो बच्चे yes कह रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, बट जो बच्चे no कह रहे हैं उनसे भी मैं खुश हूं कि एटलीस्ट आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आप 100% नहीं दे रहे हो। तो बस इस क्लास के बाद 10 मिनट खाली बैठ जाना, नोटबुक पेन लेके लिख लेना रीजंस, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आप 100% नहीं दे रहे हो। अपने आप आपका माइंड उन रीजंस को एलिमिनेट करने पे लग जाए, बट उससे पहले लिख जरूर, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन।